हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड भी बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया था। और आपके जो रिव्यूज आप भेजते हो तो वो भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रिव्यू। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं एबेगिल जी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। नवीन सर, अच्छा लगा। और मेरे सब दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ लाइक करने के लिए धन्यवाद, पसंद करने के लिए धन्यवाद, और मेरी हेल्थ के बारे में भी पूछने के लिए सब धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। और आज का एपिसोड अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। और स्पेशली ये श्रुति और अनुज के जो सरप्राइज अभी दिख रहा है कि श्रुति भी इन्वॉल्व है। तो शुरू होती है, अनुपमा, किंजल, काव्या सब लोग वेडिंग्स के प्रिपरेशंस में लगे हैं। और सब बोलते हैं डिम्पी को कि रेस्ट करो, और दुल्हन है तो उसको अपने आप को टेंशन देना, हम सब काम करेंगे। फिर बाबूजी के बीच में आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अनुपमा यहाँ है, पसंद नहीं कर रही है, और बाबूजी उसको समझा रहे हैं। बा तो कभी सुधरेगी नहीं। हाँ, बा कौन सी जनरेशन में रहती है पता नहीं। तो उसको बस सिर्फ यही है कि लोग उसको कुछ बोलेंगे। फिर वनराज उसी कॉल में है, वही जो जिससे पैसा दे रहे थे, बोलते हैं कि मैं पैसा दे रही हूँ, वो औरत को आना ही है, उसको जाने मत देना, उसको लेके आना है शादी में। तो अनुपमा सुन लेती है, और फिर अनुपमा चुप जाती है, क्योंकि वनराज नोटिस करता है कि कोई बाहर है, लेकिन अनुपमा चुप से सुनती है। फिर और सुनती है कि वनराज पैसा भी दे रही है किसी को। फिर चली जाती है। फिर बोलती क्या कर रहा है अभी। फिर पूजा शब्द शुरू होते हैं और खाने का उसमें लेके आती है, क्या बोलते हैं, प्रसाद। या फिर बाप गुस्सा करते कि उसने, अनुपमा ने क्यों बनाया, फिर टॉन्ट मारते रहती, ये बात कभी कभी नहीं सुधरेगी, मैं एक्चुअली उसके बारे में बोलना ही नहीं। फिर वहाँ पे आद्या पैक कर रही है, अनुज को ड्रेस लेके आते हैं जो अनुपमा ने स्टिच किया, और बोलता है कि शादी में यही पहनना। तो वो बोलती है कि नहीं, ये बहुत अच्छी सुंदर है, मैं तुम्हारे और श्रुति की शादी में पहनूंगी। फिर अनुज फिर रुकता है, क्योंकि उसको कोई इरादा नहीं है शादी करने के लिए। फिर वो मनाता है, बोलता है कि तुम कितना शॉपिंग कर सकते हैं इंडिया में, अच्छा अच्छा डिज़ाइनर वेयर शादी के लिए, तो अभी ये पहन लो डिम्पी की शादी में। तो मान जाती है, और फिर बोलती है मुझे डांस वांस और फोर्स मत करना उधर, मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन अनुज फिर मैं यहाँ बोलना कि अनुज हमेशा आद्या की बात क्यों मानता है। हाँ, बोलता क्यों कुछ नहीं उसको, बहुत सर पे चढ़ा के रखा है ये लड़की को, इसलिए कभी सुधरती नहीं है आद्या। हाँ, वो बोलती है कि मुझे इन्वॉल्व मत करना, मुझे फोर्स मत करना, ये वो और सब बकवास, और उसके फादर से ठीक है ठीक है ठीक है बोलते रहता है। बस यही है उसका वीकनेस। फिर क्यों चाहिए अनुपमा। हाँ, खुशी रखो ना आद्या, कोई शादी कर लो श्रुति से, तब पता चल जाएगा असलियत दोनों को, श्रुति का। फिर अनुज फिर बोलता है कि अपने आप बोलता है कि शायद वहाँ इंडिया में जाके तुम्हें अच्छे लगेगा आद्या, और तुम्हारे और मम्मी अनुपमा के बीच सब ठीक हो जाएगा। तो शायद सब ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन फिर वहाँ पे दीपू फिर से ही इज़ ड्रिंकिंग अल्कोहल, पी रहा है, बीजी समझा रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं माफ़ी मांगू। तुम अभी रहने दो दीपू, माफ़ी नहीं मांगना। अनुपमा वो भी ओके, ये दोनों भी इंडिया जा रहे हैं, बीजी और दीपू भी। अभी बहुत हंगामा होने वाला है इंडिया में, फुल ऑन ड्रामा। अब इसको क्यों जाना है दोनों को इंडिया में, और जलन होना क्या अनुज और अनुपमा के बीच में। तो फिर बीजी बोलती ना, कॉल करो कॉल करते रहो, वो माफ़ कर देगी अनुपमा। लेकिन अनुपमा अगर माफ़ किया तो भी उसके साथ कभी दोस्ती नहीं वापस करना अनुपमा। फिर फिर से यहाँ पूजा में टीटू आता है, और अनुपमा को लगता है कि समर आया है, और उसको बहुत अच्छा लगता है। और पूजा शुरू होती है, वनराज अपना ही मनमानी करता है, अंश को बोल्ड करना है।
फिर वहाँ जो पूजा शुरू होती है और अंश को उसका सर बाल काटना है और बोल्ड करना, तो वो मानता नहीं है, छोटा बच्चा है ना। फिर वनराज अपने अपने बीच में कुछ कुछ बोलते हैं, मैं ही दादा हूँ, मैं डिसाइड करूँगी। बस ये उसको अपना ही इम्पोर्टेंस ही दिखाना कि वो ही राजा है जैसा। ये सब भी सुधरेगा नहीं है। अनुपमा फिर एक सोल्यूशन निकालती है और सब ये फैमिली ड्रामा चलते रहता है वहाँ पे टीटू के साथ। लेकिन अनुपमा नोटिस कर रही है कि टीटू बहुत परेशान है कुछ बात से। तो देन वहाँ अनुज ना सोच रहा है, अपना सारा काम ख़त्म करके सोच रहा है गुलाटी और राहुल के बारे में। फिर वो फ़ोन करके बोलता है कि गुलाटी के बारे में सब कुछ पता करना है। किसी को बोलता है मुझे पूरा हिस्ट्री चाहिए गुलाटी के बारे में। फिर श्रुति आती है, कुछ लेके आती है कि मेरे फ्रेंड को दे दो, और कहीं वो ड्रग्स तो नहीं बेच रही है श्रुति अनुज की तरफ से। और फिर अनुज पूछता है तुम वो रेस्टोरेंट जाता है ना, गुलाटी के रेस्टोरेंट। फिर वो बोलती है हाँ ये मैं फ़ोटोग्राफी करने गए, एक्वाइंटेंस है। तो हाँ, तो उसको ये भी इन्वॉल्व है इसमें। तो उसका फेस देखना लायक कि जब अनुज बोलेंगे कि मुझे उसके बारे में सब पता करना है, गुलाटी के बारे में, मुझे लग रहा है ना कि कुछ किया है स्पाइस एंड चटनी की इसमें। फिर श्रुति का फेस देखने लायक वो जब बोलता है कि अभी मुझे पता करना है। फिर श्रुति बोलती है कि वो हमें इन्वॉल्व होना ये वो, लेकिन अनुज तो सुन ही नहीं रहे हैं। अनुज को तो अभी पूरा सच पता करेगा और अनुज बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि श्रुति भी इन्वॉल्व है। अभी साफ दिख रहा है कि श्रुति भी इन्वॉल्व है क्योंकि उसको गुलाटी का एक्वाइंटेंस है। और वो हक करता है अनुज को, लेकिन अनुज तो अपने ही दुनिया में है। उसको तो फीलिंग नहीं है क्या, उसको पता नहीं क्यों फोर्स करते जा रही शादी शादी शादी, आद्या भी शादी शादी शादी। बस दोनों के टेप रिकॉर्डर शादी पे अटक गए, लेकिन शादी होने वाला नहीं है। श्रुति और आद्या खुशी जितना भी मनाना है मनाओ, लेकिन शादी नहीं होंगे। और फिर वहाँ पे जो शाज का ड्रामा तो चलते रहता है। प्री कैप में यही है कि जो अनुपमा बोलती है अपने भाई के साथ जाना है, फिर अमेरिका जाएगी सब पता करने के लिए, क्लियर करने के लिए। लेकिन देविका भी साथ है और फ़ोन आते है एक औरत का, और अनुपमा को बोलते हैं कि टीटू के बारे में मिलना है। सो देखेंगे क्या सस्पेंस है, लेकिन अच्छा है कि देविका भी है। अभी देविका, अनुज और अनुपमा और आद्या के मिलन करेंगे। आज के लिए इतना। अंजू मैम सब धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही। कहीं ना कहीं कुछ आद्या को अनुज ने ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, आपने ऐसा कहा। और थोड़ा सा आद्या के प्रति थोड़ा सा और रवैया जो सख्त अभी से करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम से फिर अनुज को ऐसे करना पड़ता है। और श्रुति वाली बात जो आपने कही कि श्रुति का फेस देखने लायक था, वो भी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि एकदम से जैसे होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और एक बात मैं आपको एक और कहूँगा कि सच में मैं शुरू से आपके जो आप वीडियो भेजते हैं, मैं शुरू से देखता हूँ आपकी जो ग्रोथ है, किस तरीके से आपने आप फटाफट हिंदी जो बोलते हैं वो बहुत कमाल है सच में। उसके लिए मैं आपकी तारीफ करूँगा। बहुत अच्छे वीडियो आपके होते हैं, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं कुमुदनी जी का। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना नहीं हो सकता। और मूर्ख को मत सुधारो, नहीं तो वह तुमसे बैर करेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को सुधारो और वह तुम्हारी सराहना करेगा। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। आज का एपिसोड देखा। एपिसोड की शुरुआत, शादी की तैयारियां जोरों पर, जहरीली नागिन फुंकार मार रही है। अनुपमा ये है तुम्हारी बा, मेरी बा मेरी बा मेरी बा करती रहती है। बा को बाबूजी समझा रहे हैं पर वो समझना नहीं चाहती। वनराज की बातें अनुपमा ने सुन ली कि वो औरत मुझे चाहिए, मैं तुम्हें भर भर के पैसे दे रहा हूँ। अनुपमा छिपी हुई है। अनुपमा सोच में पता तो कर ही लेगी। वो अनुपमा को वनराज की बातें याद आ रही हैं। अनुज ने आद्या को लहंगा दिया गिफ्ट में डिम्पी की शादी में पहनने को, पर आद्या इतना प्रिटी लहंगा शुरू की शादी में पहनना चाहती है। अनुज सोच में पड़ जाता है। अनुज ने अपने मन की बात कही लहंगा वाली, पर आद्या समझ गई।
आद्या अभी से अपने मन की बात मनवाना चाहती है इंडिया में। तुम्हारा दिल सही कहता है अनुज, ये शादी में माँ बेटी जरूर करीब आएंगी। झेलो अनुपमा, कितनी बेइज्जती करवाओगी अपनी। क्यों नहीं मेहमान की तरह एंजॉय करती हो शादी में, क्यों किचन में घुसी रहती हो। अनुपमा चाहिए सबको है, पर बोलता कोई नहीं अनुपमा की तरफ से। अनुपमा सफाई कर्मचारियों की तरह सबको सफाई देती रहती है। अनुपमा चुपचाप बैठ जाओ, और गूंगा गुड्डा को कुछ बोलना नहीं आता है, चुप रहना आता है। बाबूजी, तुमने कभी अपनी औरत को चुप रहना नहीं सिखाया है, तभी जवान कैंची की तरह चलती रहती है। अनुपमा बाहर जाओ किचन से, यही अपनों के बीच में आई है अनुपमा, यही तुम्हारे अपने हैं। अपना सब कुछ बिगड़ा छोड़कर इन लोगों के लिए। अनुपमा की ये बकवास वनराज के साथ बहुत खराब लगती है। अब फिर धारणा शुरू कर दिया जिससे वनराज सतर्क हो जाए। टीटू आ गया तो अनु को समर की याद आ गई। अनुपमा का आश्वासन टीटू को कि किसी की नज़र नहीं लगने दूंगी। वनराज का इस तरह से टीटू को देखना अनुपमा भाप गई। अनुपमा टीटू को परेशान देख रही है। वनराज के मोबाइल पर मैसेज आना, फ़ोन की बातें अनुपमा जोड़ती है। तोशु का फ़ोन पर बात करना सब देख रही है। ग्रह शांति पर बाबूजी ने कटाक्ष मारा। वनराज पर अनुपमा की पैनी नज़र। अनुज को अचानक से राहुल वाला सीन याद आया। फिर अनुज ने फ़ोन पर अपना काम शुरू किया। गुलाटी की छठी पसनी सब पता करनी है अनुज को। अनुज सोच में श्रुति अपनी लगाए है। अनुज का श्रुति से कबाब एंड करीज के ओनर गुलाटी के बारे में कुछ जानना चाहता है। अनुज शादी के नाम पर चुप हो जाता है। अंश अपनी दादी की गोद में बाल हटवाएगा शायद। अनुपमा ने ट्रिमिंग के लिए कहा, पर वनराज बा दोनों एक कि तुम बाहर वाली हो, तुमसे क्या। अंश कितने प्यार से कह रहा है, मुन्नन जरा भी नहीं। दीपू को बस शराब पीनी आती है बस। बीजी फिर बार बार फ़ोन को फोर्स कर रही है, और बीजी ने शादी में चलने को कहा इंडिया। अनुपमा वनराज की बकवक से टीटू का कहना वनराज से कि आप ही रस्म कर दीजिए। प्री कैप देखा। अनुपमा का कहना वापस जाने से पहले कुछ समय भावेश के साथ बिताना चाहती हूँ। तो वनराज का एज यूजुअल कटाक्ष, वापस क्यों। तब अनुपमा का कहना इंसाफ, किसी और के किए की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ। अनुपमा देविका के साथ है, तभी फ़ोन पर किसी महिला का फ़ोन आना कि मुझे मिलना है, ज़रूरी बात करनी है, तपिश के बारे में। लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी आइए। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाह, ये कुंदरी जी, ये आपका अनुपमा के प्रति प्यार ही है जो आपको मतलब ऐसे गुस्सा आता है कि वो ऐसा क्यों नहीं करती, वो क्यों करती है, क्यों जाती है किचन में, क्यों बार बार। पर मैं एक बात कहूंगा कि अच्छाई और बुराई दोनों के अपने अपने मिजाज होते हैं। तो अगर बुराई अपना मिजाज नहीं छोड़ती तो अच्छाई क्यों छोड़े भैया। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा ऑडियो भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं मनीषा जी का। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपका वीडियो देखे थे कि अनुज और अनुपमा दोनों मिलकर वनराज की आतिशबाजी को करेंगे फुस, और एक वीडियो था कि अपनी गलती पर पछता रहा है यशदीप, और अब अनुज दिलाएंगे अनुपमा से माफ़ी उसको। और एक वीडियो रात को ही था, पर उसका नोटिफिकेशन सुबेरे भी दिखाया गया था अंजू जी। वो था कि किंजल से पहले अनुपमा करेगी तोशु का फैसला, और उसे अमेरिका लेके ही जाएगी क्योंकि वो अनुपमा का गुनहगार है। और अब अभी का आपका वीडियो देखा कि खुद ही आया चौथा अनुपमा का गुनहगार, कॉकरोच बिरयानी का गुनहगार अनुज के सामने। अब श्रुति अनुज की बाहों में आ गई, और अनुज ने ऐसे ही उससे पूछा था गुलाटी के बारे में, तो उसके जो चेहरे के हाव भाव थे वो बहुत ही अलग ही टाइप के थे। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा, यशदीप जी को पछतावा हो रहा है। बीजी बार बार कह रही है कि तू उससे माफ़ी कर ले, मांग ले, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। यशदीप जी को ऐसा क्यों लगता है कि अनुपमा उनको माफ़ नहीं करेगी। अनुपमा माफ़ कर देगी, क्योंकि आज तक अनुपमा बड़े से बड़े गुनहगारों को भी माफ़ करती आई है। लेकिन हाँ, वो अब स्पाइस एंड चटनी की पार्टनर बन के काम नहीं करेगी, ये पक्का है। और अनुज ने आद्या को वो लहंगा दिया अनुपमा का। आद्या को वो लहंगा पसंद आया, पर आद्या कंडीशन रख देती है कि पॉप्स, मुझे वहाँ पे कोई डांस या किसी फंक्शन में भाग लेने को मत कहिएगा।
और जल्दी से फंक्शन ख़त्म करके हम यहाँ आएंगे। और ये लहंगा बहुत मुझे अच्छा लगा तो मैं आपकी और श्रु की शादी में पहनूंगी। पर अनुज नहीं चाहता कि वो लहंगा उनकी शादी में पहने, वो अनुपमा के सामने ही पहने। और अनुज की दिली इच्छा शायद अब पूरी हो जाएगी। और उधर शाह हाउस में बा एक एक बात में अनुपमा को ताने भी दे रही है, घर के लोग करेंगे, काव्या तुम घर की बहू हो। ये बात आपकी बात सही है, लेकिन 4 दिन पहले आपको क्यों अपेक्षा थी अनुपमा यहाँ आकर काम करे आपकी शादी का? तो वो अभी आपके घर की सदस्य नहीं है तो काम के टाइम पे क्यों? और अभी आपको पता चलेगा कि आपका पोता इसमें इन्वॉल्व है तो क्या करेंगी आप बा? खैर बा की सोच कभी नहीं बदलेगी। और कहीं ऐसा ना हो बा कि जिस समय आप के कपड़े गंदे हुए थे तो आपको हाथ जोड़ रही थी अनुपमा के और दिल से आशीर्वाद दे रही थी, तो जब ऐसा वक्त आए तो फिर गिरगिट की तरह रंग मत बदल लेना इस बार बा। और बा अनुपमा की कोई की बात मानने नहीं देना चाहती। और इसका अंश का मुंडन के लिए भी अंश नहीं मान रहा था, तो वनराज के मुंह से अकेला अचानक निकलना कि ये समर जैसा ही है, बिल्कुल समर भी ऐसा नहीं करने देता था। उसी समय टीटू ने कहा कि बेटा बाप जैसा ही होगा ना, तो तभी पता चलेगा ना। ये एक इंडिकेशन था समर को याद करने का। और टीटू की घड़ी का प्रकाश भी अनुपमा को समर की याद दिला जाता है। उसके मुंह से अचानक निकलता है समर, और उसी समय टीटू का उसके सामने होना, तो ये बार बार आज समर को याद कर रहे हैं। तो एक इंडिकेशन दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, कि कहीं ना कहीं समर को वापस लौट रहा है या कुछ ऐसा, पता नहीं है क्या ये। और वनराज ने आज किसी को कॉल किया, उसे पता चला कि वो लेडी वहाँ से चली गई है। पीछे से अनुपमा ने सुना, तो ये आदमी अब क्या करना चाहता है। और अनुपमा अभी खाने को देख ही रही थी, तभी वो ट्रॉमा में थी। उसे अंदर से यही लग रहा था कि कहीं इसमें कॉकरोच तो नहीं है। एक छोटा सा दाग देखकर अनुपमा डर गई एकदम से। और उसकी आंखों में जैसे ही आंसू आते हैं, उसी समय वनराज का यहाँ आना और वनराज का चटकारे लेना। अंजू जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वनराज अनुपमा को जिस तरह से बोलता है ना, तो अभी तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है तो ताने क्यों मारते हो तुम लोग सब? और काम के समय में क्यों बोलते हो? और बा, आप तो एहसान फरामोशी की हद है। आप अभी एनओसी पे साइन करवाने के लिए भी अनुपमा ने आप लोगों के लिए कहा था कि एक हिस्सा बापू जी का वनराज को कहा था कि रखोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं साइन तभी करूँगी, एक हिस्सा डिम्पी का और एक बापू जी का भी तुम रखोगे। तब बा आपकी आंखों में आंसू आते हैं। और अभी आपको अनुपमा यहाँ आई है तो भी बापूजी से आप कह रही हैं कि वो अपने ऊपर लगा इल्ज़ाम हटा के आती। अगर वो लगा इल्ज़ाम हटा के आती तब तो आपको नौकरानी बना के रखना था उसे, तो यही करती ना बा आप। अच्छा है अभी अनुपमा को साफ साफ दिख रहा है, अब अनुपमा खुद का स्वभाव सुधारे और ज़्यादा इन लोगों के उसमें खटने से की बजाय अब अपने कैरियर पे और अपने ऊपर ध्यान दे। अब शायद अनुपमा को ये भी समझ में आ रहा है कि अनुज से ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, प्यार व्यार तो कुछ श्रुति से कर नहीं रहा है। पर खैर देखेंगे और इसमें भी क्या राज है। और बार बार बा काव्या और किंजल को सब काम बोल रही है, अनुपमा को दिल दुख रहा है। वनराज और तोशु और पाखी को बड़ा मज़ा आ रहा है अनुपमा की इंसल्ट देखकर। और बापूजी ने भी उसके बा के साथ वही व्यवहार किया तो बा को बुरा लग गया कि आप वो फाइटर बिलाड़ी को याद कर रहे हैं, तो बा आपको जेलसी होती है। और बीजी और यशदीप जी शायद शादी में आने की बात कर रहे हैं ताकि अनुपमा के सामने आकर माफ़ी मांग सके। इससे तो बेटर है कि आप लोग यशदीप जी अनुपमा से माफ़ी मांगने की जगह और शराब में डूबे रहने की जगह अगर आप स्पाइस एंड चटनी के गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश करें, तो आप तो एक फौजी हैं, तो आपको कोई ना कोई क्लू, जैसे अनुज
को मिल रहे हैं तो आपको भी मिल ही सकते हैं। और शक हो ना हो, आपको गुलाटी पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। वैसे परसों के एपिसोड में आपने गुलाटी को जवाब तो दे दिया है यशदीप जी, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए आपको राहुल की, तो सारे कनेक्शन मिल जाएंगे। और मुझे अंजू जी ये भी लगता है कि कल जो एबिगल जी ने कहा कि ये कॉकरोच बिरयानी में मिस स्मिथ और श्रुति का हाथ हो सकता है, जिस तरह से वो बात कर रही थी और जिस तरह से अनुपमा को बार बार फ्लैशबैक होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं मिस स्मिथ भी तो इसमें शामिल नहीं है, या वो खड़ूस जज है। क्योंकि कभी कभी हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। आज श्रुति अनुज ने उससे पूछ ही लिया कि तुम ये गुलाटी वगैरह को जानती हो, तो वो उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अलग थे। हमें क्या लेना देना है, तो अनुज के बारे में तो तुम जानती हो कि वो अनुपमा को निर्दोष साबित करके ही रहेगा, कुछ भी हो जाए श्रुति। पहले अनुपमा के जल जाने पर तुमने भले बीमारी का नाटक करके अनुज को वहाँ आद्या ने बुला लिया था मुंबई आपके पास, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार अनुज, क्योंकि इस बार अनुज का कन्फ्यूज़न भी दूर हो चुका है कि वो अनुज के सिवाय किसी और से प्यार नहीं करती और किसी और को अपने जीवन में सिर्फ दोस्त की जगह दे सकती है, और कोई जगह किसी और के लिए है ही नहीं अनुपमा के दिल में, तो प्यार के लिए तो है ही नहीं। इसीलिए अब अनुज कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा को अकेली, और नए आने वाले प्रोमो में देविका और अनुपमा बैठे हैं, उसी समय टीटू के लिए किसी लेडी का मैसेज आना कि अनुपमा तुम्हें मैंने लोकेशन भेजी है, तुम वहाँ आके मुझे मिलो, और टीटू तुम्हारा जो घर जमाई बनने वाला है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। अब श्रुति अगर इसकी एग्ज़िट होने वाली है, तो अनुज को, जैसे कि आपने अभी अपने वीडियो में बताया कि अच्छी बन के उसकी एग्ज़िट ना हो, ताकि अनुज को गिल्ट हो कि मैं इससे शादी करने वाला था, पर इसकी एग्ज़िट बड़े उससे होनी चाहिए ताकि अनुज को कोई गिल्ट ना हो कि मैंने किसी लेडी का अपनी इरादों से दिल दुखाया है। उसकी करनी, कम से कम इसकी, श्रुति की तो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इस धारावाहिक में मालती देवी या बरखा की सच्चाई पता चलने पे भी कोई एक्शन लेते हुए अनुज अनुपमा को नहीं दिखाया गया। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी जी प्लीज़ टेक केयर, अभिजीत आपको भी प्लीज़ टेक केयर, आप दोनों को। और कल जिनका भी ऑडियो नहीं आया उनको मिस किया, राधिका जी, महिमा जी और वर्षा जी, आप लोग ठीक तो हो ना? थैंक यू अंजू जी। मुनीषा जी बा है ही गिरगिट। अनुपमा के इस दौरे में आप देखना एंड तक, जब सारी चीजें सामने आ जाएगी ना, बा फिर से रंग बदलेगी। बा के तो कितने हम रंग देख चुके हैं, तो फिर से वो अनुपमा के प्रति होगी, फिर से उसको एहसास होगा कि यार ये तो सही थी इस बार भी, और गलत तो मेरे ही घर में पैदा हुए हैं। खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए, आपके इस ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज फिर से बा का जिक जिक शुरू हो गया अनुपमा के लिए। उस पर बापूजी ने बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बात बहुत अच्छी बोली कि जैसे तेरे नालायक बेटे को और महान नालायक पोते को जवाब देती है, इसी तरह वो सारी दुनिया को जवाब देगी। तब मिर्ची लगी बा को। उधर बा वनराज का किसी से बातें करना और अनुपमा सब सुन लेती है। वनराज जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इसकी उम्मीदों पर पानी अनुपमा ज़रूर फेर कर रहेगी। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी चाले चल ले, कभी कामयाब नहीं होंगी। अगर मानो कुछ हो भी जाता है तो अनुपमा है ना संभालने के लिए। आज अनुज का आद्या को लहंगा देना और कहना कि तुम इसे ही शादी में पहनना, वो दिल से चाहता है कि उसकी बेटी अपनी माँ का दिया हुआ लहंगा पहने। वो अपनी अनु और अपनी बेटी को एक साथ देखना चाहता है। आज जो भी अनुज के दिल से बातें निकली वो ज़रूर पूरी होगी अनुज।
और पूरी होनी भी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि माँ बेटी का मिलन हो जाए और हैप्पी फैमिली बन जाए। उधर बा का फिर से शुरू होना कि काव्या तुम इस घर की बहू हो, कोई बाहर का काम करे ये अच्छा नहीं। अनुपमा ने बा को फिर समझाया, पर बा तो बा है ना, कैसे इंसल्ट करके चली गई। उसका बदला जब बापूजी ने लिया तो कैसे आग लग गई। आज मुझे बापूजी की एक बात दिल को छू गई कि अच्छे इंसान को इतना परेशान भी मत करो कि वो अपनी अच्छाई छोड़ दे। बिल्कुल सही कहा बापूजी, जितनी अनुपमा अच्छी है उससे ज़्यादा तकलीफ़, दुख, ताने उसे सुनने को मिलते हैं। इतना अच्छा होना भी अनुपमा को क्या मिलता है। इसलिए मैंने कल भी अपने ऑडियो में कहा था कि बा को जब भी ज़रूरत पड़ती है अनुपमा की, अनुपमा को फ़ोन करके बुला लेती है और अनुपमा भी आ जाती है। माना कि इस बार अनुपमा डिम्पी की शादी में आई है, डिम्पी के लिए आई है, बट मेरा कहना ये था कि जब भी बा अनुपमा को बुलाती थी अनुपमा दौड़ी आती थी और ऐसी बा के लिए आती थी जो सिर्फ अपने बेटे पोता पोती की ही सगी है और किसी की नहीं। एक बार इस बा को भी अनुपमा आईना ज़रूर दिखाओ, ये मेरा कहना था कल भी और आज भी। आज अनुपमा का किचन में आना और खाने की तरफ देखकर उसको कॉकरोच दिखना, वो घबरा जाती है और फिर से उसे वही सब याद आ जाता है जो उसके साथ हुआ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसे ऐसे घबराया हुआ देख, उसे ऐसे डरता हुआ देख। बाद में टीटू का आना तो उसे ऐसा लगा कि समर आ गया। वो टीटू समर की ही परछाई है जो अनुपमा के दिल को छू जाती है। उसे टीटू में अपना समर दिखता है। आज वनराज का बार बार अनुपमा को कहना कि तुम हमारे परिवार में दखल मत दो और कैसे बार बार अनुपमा को टोक रहा था। वनराज तो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। और रही बात अनुपमा की, वो क्यों ना बोले, क्या अंश उसका पोता नहीं है? वो अपने पोते के लिए बोल नहीं सकती? उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है? तभी तो देखो ना कैसे तुम्हारी गोद से उठकर अपनी दादी के पास आ गया। उसमें भी तो आखिर समर का खून है। तुम बस ऐसे ही टांग अड़ाते रहो जो तुम्हारा काम है। आज अनुज का अकेले में बैठकर सोचना और राहुल और गुलाटी के बारे में जो बात कर रहे थे वो भी सुन रहा था, तो कैसे पीछे से आकर अनुज को हक करती है ये श्रुति शादी का गाना गाने से थोड़ी श्रुति शादी हो जाएगी। आज जो श्रुति के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया जब अनुज ने गुलाटी के बारे में पूछा। उसका पर्दाफाश जरूर होगा और अनुज अपनी अनु को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जैसे आज श्रुति का घबराना और डरना सामने आया, एक ना एक दिन इसकी घिनौना सच भी सामने आ जाएगा। उधर बीजी और दीपू भी इंडिया जा रहे हैं। लो जी, आ गई देविका। मैंने कल भी कहा था कि देविका आ रही है। अब आएगा असली मज़ा, जब ये तीनों मिलकर धमाल करेंगे और सबकी बैंड बजाएंगे। जिन लोगों ने भी मान के साथ गलत किया, चाले चली, उन्हें अलग किया, इन सब बातों का पर्दाफाश होकर रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे मान को देविका का साथ मिलता है तो ये ज़रूर जीतते हैं। अब जो इंडिया में कहानी दिखाई जाएगी वो देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। आगे देखते हैं मैम क्या होता है कहानी में। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। जी कुसुम जी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ज़रूर अनुज की इच्छा ये पूरी होनी चाहिए। आपके बहुत टाइम हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं जो है माँ बेटी का मिलन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये बात भी आपकी सही है कि अनुभव को कहीं ना कहीं बा को आईना दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और नवीन सर को भी नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। बाबूजी बा को समझा रहे हैं, लेकिन बाबूजी अभी तक अपनी पत्नी को समझ नहीं पाए हैं। जब बा को अपने घर के लिए अनुपमा की ज़रूरत होती है तो वो उसको बेटी बना लेती है, और जब ज़रूरत नहीं होती तो वही अनुपमा उनके लिए सबसे बुरी हो जाती है। अनुपमा को बा एक मेड के अलावा कुछ नहीं समझती। बा कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि अनुपमा की वजह से डिम्पी और टीटू की शादी में कोई विघ्न आए, लेकिन बा ये विघ्न डालने वाला काम तो बनराज करेगा। फिर देखते हैं कि बा बनराज के लिए क्या करती है। बनराज फ़ोन पर किसी से बात करके कह रहा है कि उस औरत को ढूंढ के लेकर आओ, उसका शादी में होना बहुत ज़रूरी है। अनुपमा ये सब सुन लेती है और परेशान हो जाती है। उधर अनुज अनुपमा का तैयार किया हुआ प्रीटी लहंगा आद्या को देता है और शादी में पहनने को कहता है। अनुज कहता है कि मेरी शादी के लिए इंडिया से और लहंगा ले लेना, क्योंकि अनुज चाहता है कि माँ बेटी की दूरी कम हो।
इंडिया में पूजा की विधि शुरू हो गई है और अनुपमा बढ़ चढ़कर खुशी से काम कर रही है और बा वही कुड़कुड़ करती है और काव्य और किंजल को पूजा के काम करने को कहती है और अनुपमा को बाहर वाला कहती है। ये बा परदादी बन गई है, लेकिन तमीज़, अकल और बदजुबानी में नंबर 1 बनी हुई है। बा बाबूजी को चाय देती हैं और बाबूजी भी बा को उसी अंदाज में बात करते हैं जैसे बा अनुपमा से बात कर रही थी। बाबूजी कहते हैं कि किसी अच्छे इंसान को इतना तंग मत करो कि वो अच्छाई ही छोड़ दे। दुखी अनुपमा रसोई में आती है, बहुत परेशान है और वो कॉकरोच कांड से इतना डर गई है कि रसोई के कोने कोने में चेक कर रही है। तभी बनराज आता है और फिर उसकी जली कुटी कटी भाषा, उसके टॉन्ट अनुपमा के लिए फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अनुपमा दबंग होकर उसकी बातों का जवाब देती है। बा को तो अनुपमा कुछ नहीं कहती, लेकिन बनराज को ज़रूर वो जवाब देती है। अनुपमा रसोई से बाहर आती है और टीटू के घड़ी के शीशे की चमक से उसे समर की याद आ जाती है। टीटू के हाव भाव देखकर अनुपमा ये तो समझ गई कि सब कुछ ठीक नहीं है। टीटू भी अनुपमा को देखकर आश्वस्त और बनराज अपनी कुटिल दृष्टि से टीटू को देख रहा है। उधर पूजा में अंश बिखर जाता है कि मुझे टकला नहीं होना, मुझे मुंडन नहीं करवाना। बा और बनराज ज़बरदस्ती अपना हक अंश पर रखते हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि जब एक बार मुंडन हो गया है तो थोड़े से बाल काटने चाहिए। लेकिन बा और बनराज फिर अनुपमा को अपना पराया बताते हैं और बाल सुलभ चंचल मन कुछ नहीं देखता, सिर्फ ममता देखता है और अंश अपनी दादी अनुपमा की गोद में आकर बैठ जाता है। ये होता है प्यार से प्यार का हक जमाना, ना कि ज़बरदस्ती से हक जमाना। अनुज अपने ऑफिस के वर्क को स्ट्रीमलाइन करता है ताकि वह इंडिया में जा सके शादी में। तभी उसके जहन में मिस्टर गुलाटी और राहुल की तस्वीरें आती हैं और अनुज दोषी तक पहुंचने के लिए किसी को फ़ोन करके मिस्टर गुलाटी की जन्म कुंडली निकालने को कहता है। और फिर श्रुति आती है और अनुज को एक पार्सल देती है इंडिया में किसी को देने के लिए, लेकिन अनुज अपने ख्यालों में होता है और श्रुति अनुज को पीछे से हक करती है। लेकिन आज अनुज के लिए अनुपमा को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि श्रुति की बकवास सुनना। अचानक से अनुज श्रुति से मिस्टर गुलाटी और उसके रेस्टोरेंट के बारे में पूछ लेता है और श्रुति के चेहरे से हवाइयाँ उड़ती हैं। वो परेशान होकर सकपका जाती है। अनुज से बार बार यही कहती है कि हमें क्या करना है, लेकिन अनुज को तो बहुत कुछ करना है। श्रुति का चेहरा देखकर ये तो पता चल गया कि कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। अनुज सिर्फ अनुपमा के बारे में और श्रुति शादी की बात कर अनुज को हक करती है, लेकिन अनुज इन सब से बेखबर है। पता नहीं कितनी बेशर्म लड़की है, ज़बरदस्ती से प्यार हासिल नहीं किया जाता। श्रुति, अनुज अनुपमा का तो रूहानी प्यार है, उसको कैसे तुम दूर कर पाओगी। उधर यशदीप शराब पीता हुआ पश्चाताप कर रहा है और बीजी समझा रही हैं और अनुपमा से माफ़ी मांगने को कह रही हैं। यशदीप एक फ़ौजी है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी हिम्मत दिखाई नहीं देती। बीजी कहती हैं कि क्यों ना हम भी इंडिया चलें शादी अटेंड करने। लो, ये लोग भी इंडिया पहुंच रहे हैं। उधर अनुपमा बनराज और बा को समझाती हैं। अनुपमा बनराज को कितना समझा लो, ये नहीं समझेगा, बैल बुद्धि है। ये इससे समझदार तो टीटू है, जो हर स्थिति से समझौता कर रहा है। प्री कैप में बाबूजी अनुपमा को रोकते हुए और अनुपमा अपने भाई के साथ समय बिताकर अमेरिका जाने को कहती है इंसाफ के लिए। अनुपमा के पास किसी अननोन का फ़ोन आता है और वो कहती है कि मैं लोकेशन भेज रही हूँ, आपसे आपके दामाद तपिश के बारे में बात करनी है। लेकिन आज संतोष की बात यह है कि देविका अनुपमा के पास आ गई है और जब देविका अनुपमा के साथ होती है तो ये 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाती हैं। गुड साइन, ये कान्हा जी का आशीर्वाद है मान के लिए। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू। जी रेखा जी, बिल्कुल वो बड़ा ही टची सीन था सच में।
जो अनुपमा जब जाती है उसको उसको लगता है कि कहीं कॉकरोच ना हो, कहीं यहाँ पे भी ना हो कॉकरोच, वो उस पे जो अंदर कुछ लगा होता है बिरयानी को, उसको लगता है कि ये कॉकरोच है। तो जब किसी के साथ ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है तो एक तरह का फोबिया हो जाता है। तो वही अब अनुपमा के अंदर है, और ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो इस जो कलंक को, इस धब्बे को साफ नहीं कर देती है, और ये बहुत जल्द अनुपमा करेगी साफ। आगे बढ़ते अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरे प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा? आज का शो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें ऐसे हाईलाइट हुई है, हिंट मिला है कि शो में आगे क्या हो सकता है। वाकई में इंडिया में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सब इतने लोग आने वाले हैं और बहुत कुछ खास देविका को देखा, बहुत अच्छा लगा। रिकैप में सबसे पहले अनुपमा आज वही शाह हाउस में दिखती है। शाह हाउस में उसकी वही शादी को लेके बात हो रही है, फिर वो ऐसी जा रही होती है रूम में, तो शायद कहीं जा रही होती है तो उसे वनराज के रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो बात सुन लेती है कि वो किसी तो भी औरत से बात कर रहा है और उसका शादी में होना बहुत ज़रूरी है। अनुपमा फिर वहाँ से निकल जाती है, वो पहले छुप जाती है, पर वनराज को किसी और का कॉल होता है तो अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। फिर कहती है ज़रूर कुछ बंदा गलत करने वाला है, ये कभी ज़िंदगी में सुधरेगा नहीं, देखना पड़ेगा इसकी तरफ। यहाँ एक अनुपमा को हिंट मिला। दूसरे दिन अनुपमा फिर शाह उसका ही सीन दिखाते हैं, तो वो गणेश जी पूजा और जनेऊ का कार्यक्रम होता है। अनुपमा अपना काम कर रही होती है, करती है, पर बा को ये सब अच्छा नहीं लगता। ये सब अनुपमा क्यों कर रही है? काव्या के माध्यम से अनुपमा को ताने मारे जा रहे हैं। बापूजी अपने तरीके से बा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर बा तो बा है, बा किसी का नहीं समझेगी। बा वो इंसान ही नहीं है। बा सिर्फ वनराज की बातें समझती है, वनराज को समझती है, बाकी सब गए भाड़ में, बाकी नज़रों में। पर ऐसा नहीं है। बा समाज जो करती है ना, समाज ताने मारेगा, समाज ताने मारेगा। बा जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बीमार थे, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जिसको तुम अपना मानती हो, वो आके तुम्हारी कुछ टाइम के लिए मदद कर सकते थे कि नहीं? पर नहीं, उस समय अनुपमा ही आई थी, अनुपमा ने ही तुम्हें संभाला था। तब ये समाज आपका कहाँ था बा? तब कहाँ था जब तुम्हारा बेटा चला गया था तुम्हें छोड़ के? क्योंकि उसे शांति चाहिए थी, शांति के लिए गया था। पर तुम्हारे विचार सोचा था क्या? पर बा को इन सब बातों से क्या लेना देना भाई? बा तो बा है, बा हमेशा अपने जैसा है। देखते हैं यहाँ बीजी और यशदीप आ रहे हैं तो बा का जीना आराम तो होने वाला है। और शादी में अनुज भी होगा, अनुपमा, अभी तो काव्या भी आ गई है, बीजी, ये सब लोग हो गए। और मुझे तो लगता है अधिक भी आएगा, क्योंकि वो है डिम्पी का भाई, डिम्पी उसे तो बुलाएगी। तो यहाँ डेफिनेटली वनराज का ढोल बजना है, पक्की बात है। 100% बजाएगी तो अनुपमा ढोल, और सारे लोग देखेंगे इसका मज़ा, सच्चे में मज़ा आएगा। शादी है, शादी होगी, शादी टूटेगी नहीं, क्योंकि अनुपमा समझती है टीटू को कि उसकी बातों को। आज भी टीटू जब आया तो उससे समर का एहसास हुआ। आज जो पूजा में हुआ था, आज अंश बड़ा क्यूट लगा। अंश ने बहुत अच्छे से अनुपमा को समझता है, प्यार करता है अनुपमा से, अपनी माँ की तरह, अपने पिता की तरह ही जैसे समर करता था। तो वो वनराज की गोदी छोड़ के आ गया। पर बा और वनराज की देखने जैसी हालत थी, टीटू ने संभाल लिया उस बात को कि पूजा में कोई भी बैठेगा अंश के साथ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पूजा अच्छे से होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा वो। उसके बाद जो अनुज का दिखाया, वह बीजी, इन लोगों को तो दिखाया सीन, वो आना चाहते हैं इंडिया। हाँ, यहाँ पे अनुज ने सोचना शुरू कर दिया, नहीं काम से लगा दिया लोगों को कि ये गुलाटी की पूरी हिस्ट्री बताओ मुझे, आगे और क्या कर सकता है ये सब बताओ। और आज उसने एक झटका श्रुति को भी दिया, जाने अनजाने में ही सही, पर दिया। उसने ये बात बता दी। अब ये कितनी सही होती पता नहीं, पर हाँ, श्रुति को अब समझ में आ जाएगा कि उसका अगर वो कहीं इन्वॉल्व है तो आज उसका रंग भी दिखा हमने उड़ा। और वो शादी जो करती है ना, देखना एक दिन वो ये शादी नहीं डरेगी, बर्बादी से डरेगी अपने, अगर कहीं फंसी होगी तो। अभी पूरी तरह से सामने आई नहीं, पर लगता तो है ऐसा कि कहीं ना कहीं कुछ तो भी झोल है। पर वाकई में आने वाला शो अच्छा है, मज़ा आएगा। और बस आज इतना ही। अंजू जी थैंक यू सो मच। अंजू जी, नवीन सर जी थैंक यू सो मच।
जी जी बिल्कुल वर्षा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो सीन बड़ा क्यूट था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि किस तरीके से बच्चे जो है दिल के साफ होते हैं, मासूम होते हैं। उससे पहले हमने वो चॉकलेट का सीन देखा था कि कैसे सिखा पढ़ा के इसने बलराज ने भेजा था, मगर वो बच्चा है जो मौके पे देख के बच्चा बदल गया। और यहाँ पे भी उसको बच्चे को ये समझ में आ गई कि ये मेरी दादी ही है भाई, जो इस दादे के जो नट बोल्ट कर सकती है, जो इसको सीधा कर सकती है, और ये दादी ही है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है। ये बहुत अच्छा सीन था। तो आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और राधिका बीनू, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे पैर में भी चोट आई है और हाथ में भी प्लास्टर लगा हुआ है, तो प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट। अंजू जी, कल आपके सारे रिव्यू अच्छे थे, उसमें पहले ही चाल में फेल हुआ बच्चों का इस्तेमाल करने वाला शैतान। जब तोशु ने कहा परी बेटा तुम भी मत खाओ, तब किंजल डोंट यू डेयर, खाओ परी, ये चॉकलेट और स्वीट्स दादी ने बहुत प्यार से बनाया है। किंजल हमेशा ही दिल जीत लेती है, प्लीज़ ये सब मत बताओ बेटा, माँ को बेशर्म बोलता है। इस बेटे ने तो माँ को क्या क्या बोला है। भगवान, ये वनराज, पाखी और तोशु को क्यों भगवान माफ़ कर देते हैं? क्यों इन लोगों को सज़ा नहीं मिलती? हर बार अनुपमा ही क्यों सफ़र करती है? ये है लेडी वनराज जो अपने बच्चों को तो अच्छे संस्कार नहीं दिए, अभी इस अंश को भी तोशु पार्ट 2 बनाने जा रहा है। ये है इस सीरियल का घटिया दादा। अरे दादा अच्छे संस्कार, अच्छी बातें सिखाता है, ना कि ऐसा कुछ गलत। यशदीप को हुआ गलती का एहसास कि मैंने अनुपमा जी का दिल दुखाया है। अनुपमा आपको माफ़ कर देगी, लेकिन आपकी रेस्टोरेंट में काम नहीं करेगी, ना ही करना चाहिए। दीपू जी, मिस्टर कपाड़िया अच्छे ही है, शुरू से ही आपसे ज़्यादा वही अनु को समझते हैं, सारथी भी है और अच्छे दोस्त भी है। अरे ये तो इतने सालों से चोरी फ्रॉड करके भी घूम रहा है, वो तो बड़ा इज्जत वाला काम है। तुमसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं हो सकता है। तो सूजी, आज का एपिसोड वाह वाह, जब तोशु ने चोरी की थी तब तो बा उसका साथ दे रही थी, और आज अनुपमा से गलती नहीं है फिर भी उसको बोल रही है। इंसाफ लेकर आती। हाँ बा, आप उधार लेकर ही पैदा हुई है। बापूजी, आपकी पत्नी स्वार्थी और मतलबी है। बा, अनुपमा नहीं, तुम्हारे बेटे की वजह से ही ये शादी टूटने वाली है। तुम्हारा बेटा ही ये शादी तोड़ने के सारे इंतजाम करके रखे है। सही कहा बापूजी ने, आपके नालायक बेटे और पोते को जवाब दे सकती है। वनराज जितनी तैयारी कर लो, लेकिन ये शादी तो ज़रूर होगी। अनुपमा पे मिस्टर शाह है। ये मिस्टर शाह है, ये कभी नहीं सुधरेगा। हाँ अनु, वो डिम्पी टीटू की शादी तोड़ना चाहता है। दे दिया अनुज ने छोटी को अनु का बनाया हुआ लहंगा। छोटी को पसंद आया, लेकिन वो अपनी पॉप्स की शादी में पहनना चाहती है। चलो मान गई, वो डिम्पी की शादी में पहनेगी। हाँ अनुज, तुम्हें और अनु को बहुत खुशी होगी। हाँ अनुज, वहाँ जाकर माँ बेटी को करीब आना है और दूरी भी कम होगी। लहंगा और साड़ी दोनों ही अलग कलर के हैं। ये वो साड़ी का लहंगा नहीं है जो अनुज ने दी थी। ये अनुज बस देवदास बने फिरेंगे। इसको अपना डिसीज़न कब लेना आएगा? जब देखो श्रुति और आद्या की हाँ में हाँ मिलाते हैं। श्रुति शादी के अलावा कुछ बोलती है ना सोचती है। शादी का गाना गाने से शादी हो थोड़ी जाएगी। ये पूरी पागल है, शादी करती है। कैसे इंसान से शादी करना चाहती है जिसे ना उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ना वो सामने दिखाई देती है। उसका होना ना होना अनुज के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वो सिर्फ और सिर्फ आद्या के लिए सब कर रहा है, चुप बैठा है। जिस दिन माँ बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, वो श्रुति को निकाल बाहर करेगा। ये बात इस पागल को भी दिखती है, फिर भी जिद पे अड़ी है क्योंकि आद्या इसके फेवर में है। ऐसे कौन गले पड़ता है? श्रुति आहूजा पड़ती है।
दोनों माँ बेटी करीब आएंगे ही इस शादी में, इसीलिए तो शादी का तमाशा हो रहा है। डोंट वरी अनुज, इस शादी से किसी को फायदा हो ना हो तुम्हें होगा। अनुज कन्विंस आद्या अनु के हाथ का बना हुआ लहंगा शादी में पहनने के लिए। ये कलर की साड़ी नहीं थी जो अनुज ने दी थी, वो लाइट ब्लू कलर की साड़ी थी। श्रुति पागल हो गई है, सामने खड़ी होती है तब तो उसे दिखती नहीं है, तो 3 बार वीडियो कॉल क्या करेगा। सच में यार अजीब गले पड़ू औरत है। अनुज सारी इन्फॉर्मेशन गुलाटी की निकाल रहा है। अनुज डिटेक्टिव बन गया, गुलाटी अब तो गया। इन सब में भी श्रुति का हाथ हो। जब गुलाटी का नाम सुना श्रुति के चेहरे का रंग उड़ गया था। भले ही पता अनुज लगाएगा पर फाइनल टचअप अनुपमा ही देगी, देख लेना। जैसे तोशु के टाइम हुआ था। गुलाटी के बारे में अनुज को पता चल ही जाएगा, पर श्रुति के बारे में अनुज से पहले आद्या को पता चला तो कहीं श्रुति आद्या को ना हार्म करे। वाह अनुज, सही सोचा है। गुलाटी से सही वाइब नहीं आ रही थी। अनु से इनसिक्योर भी है और स्पाइस एंड चटनी को लेकर नाराज होगा और सक्सेस से जलन भी है। श्रुति मिली हुई है, उसके एक्सप्रेशन बताते हैं। कब तक छुपाएंगे? जितने छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ही बात बाहर आने का बहाना ढूंढ लेता है। ये खुद मिली हुई है तो क्या बताएगी? अंश को बाल टकली नहीं करनी है। मेरी क्लास में आलिया को भी मेरे बाल बहुत पसंद आते हैं, सब लोग चौंक जाते हैं। वाह अंश, क्या बात है। अंश वनराज की गोद से निकलकर दादी से चिपक गया। वनराज का तो मोए मोए हो गया। पूरी शादी में अनुपमा और वनराज का ही तमाशा मिलने वाला है। अनुपमा, तुमको शादी वाले दिन ही आना चाहिए था। किचन से अलग रहो और एंजॉय करो शादी को। बेवजह पागल हो रही है सोच कर। समर की तो मुझे भी याद आती है। अनुपमा बाहर वाली है तो उसे बाहर वाली रहने देना। बार बार अपनी नौकरानी क्यों बनाती हो बा? अनुपमा, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। इन लोगों के हाल पर छोड़कर अपनी लाइफ के बारे में सोचो प्लीज। कैसी है ये बा? इन्हें जरा कुछ ज्यादा ही नहीं कर रखा है। एकदम रंग बदल देती है। सेल्फिश बा। अनुपमा अपनी आदत से बाज नहीं आती है। मेहमान की तरह आई हो, मेहमान बनकर रहो। क्यों काम करना है? तुम सही सोच रहे हो अनुज, ये शादी आद्या और अनु को एक दूसरे के करीब लाएंगे। क्या करोगी इंसाफ लेके? सबको माफ कर दो ताकि फिर से धोखा मिले। बस अनुज को माफ मत करना, क्योंकि उसने अपने लिए वक्त मांग लिया था। वो अब किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है लगता है। डीकेपी का और अनु का साह के बिना काम नहीं चलता। दोनों को डोज चाहिए। और श्रुति जब देखो शादी के नाम पे अनुज से चिपकती रहती है। खुद अनुज की बाहों में आया अनुपमा का चौथा दोषी। पर्दाफाश होते बदलेगा मान का जीवन। 4 नंबर के 4 चोर है सब मिले हुए। ये यहाँ पे एक श्रु, एक राहुल, एक गुलाटी, एक तो पता ही है कपाड़िया जी को। अगर पता तो चौथे नंबर को ही जेल की हवा खिलाएंगे। एक साथ वो पल जल्दी आ जाए, दिल को सुकून मिल जाएगा। ये मेकर्स अनुज को क्यों अकेला नहीं छोड़ते? कभी पूरा इंडिया उठाकर अमेरिका जाता है और अब पूरा अमेरिका इंडिया ला रहे हैं। नॉनसेंस। और देखने वाले उसे
और कितना गिरा हुआ दिखाना चाहते हैं मेकर्स इस वनराज को। वैसे भी कोई भी शो देखने वाला उसे पसंद नहीं करता। अपने घर में वनराज खुद ही आग लगा रहा है और बोलता है परिवार की चिंता है और अंश से भी कोई प्यार व्यार नहीं है। वनराज को सिर्फ टीटू को नीचा दिखाने के लिए अंश से प्यार का नाटक कर रहा है। प्यार तो इसे अपने जैसे नालायक तोशु और पाखी से है। अनुज कपाड़िया को क्या हो गया है? अपनी लड़की अपनी छोटी के लिए श्रुति जैसी घटिया इंसान को माँ की जगह देने वाला है। बोलो श्रुति कुछ तो ऐसा करेगी जिसके कारण किसी को भी उस पर डाउट भी ना हो, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती है कि अगर अनुज को ये पता चला कि अनुपमा के साथ जो कुछ हुआ उसमें श्रुति का हाथ है तो अनुज उससे छोड़ेगा नहीं और ना ही शादी करेगा। दीपू और बीजी नहीं आने चाहिए। मान के बीच में कबाब में हड्डी मत बनिए। इंडिया में तो अकेला छोड़ दो इन्हें। माफ़ी मांगनी है तो फ़ोन पर मांग लो। इंडिया जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ रहकर कल्प्रेट को ढूंढो। छोटे से बच्चे को उल्टा सीधा सिखाते रहते हो, फिर भी सबको अनु को ही गाली देनी है। वाह, देविका इज बैक। देविका आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा। घोर कलयुग चल रहा है, ये साबित कर दिया स्टोरी राइटर ने। वनराज, तोशु, पाखी, छोटी बा, श्रुति सबके सब घटिया इंसान को ही जीतते हुए बताना है और लीड हीरो एंड हीरोइन को सारी जिंदगी बस बर्बाद होते हुए बताना है। लगता है सब इंडिया आएंगे, यहीं भांडा फूटेगा और यहीं रह जाएंगे। अनुज, अनु, आद्या कंफर्म है। दीपू, श्रुति, बीजी कहाँ जाएंगे पता नहीं। उस औरत के पास अनु का नंबर आया कैसे और सब प्रॉब्लम अनु के पास ही कैसे आती है और वही सॉल्व कर लेती है। और ये अनुज कब इंडिया जाएगा और ये मेकर्स कब मान को यूनिट करेंगे। अब उस औरत ने भी कहा है कि मुझे आपसे तपिस के बारे में बात करनी है। ये शायद तपिस की माँ ही होंगी। लो वनराज, तुम कितना भी उड़ो, कितना भी प्रिपेयर करो कि तुम टीटू और डिम्पी की शादी तोड़ोगे, वो औरत तुम्हारे हाथ से निकल गई। उसने अनु को फ़ोन कर दिया। वाह, क्या बात है। अब देखते हैं अनुपमा मिलने जाएगी तो ज़रूर, क्योंकि उसने लोकेशन और एड्रेस दोनों ही भेजे। अब आएगा मजा, क्योंकि देविका भी है। अब देविका के होते हुए मान फिर से एक ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मान तो मिलेंगे और सब कुछ यही होगा इंडिया में। और अनु शायद कपाड़िया हाउस जाएगा और वहाँ छोटी को भी अपनी मम्मी की याद भी आएगी। वहाँ के जितने भी पल है वो सब दिखाएंगे। देखते आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन प्लीज़ राधिका अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम पर लेना। बाय गाइस। और नवीन सर, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, उसके लिए भी आपको दिल से थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप आ रहे हैं तो। आप और अंजू जी दोनों एक ही जैसे हैं, बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। और वर्षा, तुम भी अपना ख्याल रखना और दवाई टाइम पर लेना। बाय। जी हाँ, बिल्कुल ख्याति जी, बिल्कुल सही। आपका ये कहना, आपका गुस्सा जायज़ है। ये बा को तभी पता चलेगा जब ये सब सारे राज खोलेंगे कि भाई मेरा बेटा ही है शादी को में जो कांटे बोने के फिराक में था, जो सारी चीज़ें बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ था, जासूस वनराज। और अनुपमा तो इस बार भी घर को प्रोटेक्ट ही कर रही थी और डिम्पी और टीटू की शादी को अनुपमा ही बचाएगी। तब फिर से एक बार बाकी आंखें एक बार खुलेंगी, लेकिन फिर देखते हैं 2, 4, 6 महीने बाद फिर से बंद होंगी। तो ये थे आपके ऑडियो और वीडियो। तो ऐसे भेजते रहिएगा। जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है वो भेजिएगा। नंबर है 9833155523। और जो HS कम्युनिटी के अभी तक मेंबर नहीं बने हैं वो बनिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ HS कम्युनिटी के मेंबर्स का ही ऑडियो और वीडियो इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.